प्रतिभा जी ने जैसे ही नई बहू का घूंघट ऊपर किया तो बहू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नया घर, नए लोग देखकर हर लड़की सहम ही जाती है। उस पर दादी की कड़क आवाज का रुतबा। दिशा चुपचाप ही बैठी थी, तभी दादी बोल पड़ी, बहू, तेरी बहू का थोड़ा सा घूंघट और लंबा कर। मुंह दिखाई की रस्म में मुंह ढका हुआ होना चाहिए। ऐसे ही सबको चेहरा दिखा देगी तो मुंह दिखाई रस्म करने का क्या मतलब होगा। प्रतिभा जी ने अपनी सास की आवाज़ सुनी और अपनी नई बहू दिशा के पास जाकर थोड़ा सा घूंघट लंबा करके कान में प्यार से कहा, बहू, कुछ देर की बात है, मैं अभी तेरी ननद को कह देती हूँ, तेरा घूंघट ऊपर कर जाएगी, घबराना मत। दिशा का डर कुछ कम हो गया। 2-4 महिलाओं ने मुंह देखा, फिर ननद सिमरन ने आकर घूंघट ऊपर कर दिया। क्या दादी, आजकल के ज़माने में कौन इतना लंबा घूंघट करता है? भाभी को गर्मी लग रही होगी। अब मुंह दिखाई तो हो गई है, अब ऐसे ही चेहरा देखकर शगुन दे जाओ। अरे सिमरन, ये पुराने रीति रिवाज हैं, इन्हें करने दे। दादी ने अपनी पोती को कहा, पर वो नहीं मानी और सारी रस्में हो गई। थोड़ी देर बाद प्रतिभा जी दिशा के पास आकर बोली, बहू, तू सिमरन को साथ ले जा और अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। अकेले तुझे भेजूंगी तो ये दादी जाने ना देगी। और हाँ, कमरा अंदर से बंद करके एसी चला लेना, वरना सभी रिश्तेदारों की फौज कमरे में आ जाएगी, तुझे आराम नहीं मिलेगा। 2 घंटे बाद मैं फ़ोन करूंगी, तब तू कमरा खोल देना। प्रतिभा जी ने अपनी बहू के साथ सिमरन को भी कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद दादी पूछती है, नई बहू कहाँ गई? दोनों ननद भाभी अंदर हैं दादी, सिमरन उसकी साड़ियाँ देखकर पहना देगी, दिशा अकेले नहीं गई है। दादी, अब आप भी कमर सीधी कर लो, 1-1.5 घंटे दवाई लेकर सो जाओ, आराम मिलेगा। दिशा ने आराम किया तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, सारी थकान उतर गई। फिर वो तैयार होकर बाकी रस्मों के लिए नीचे आ गई। अब रिश्तेदारों की विदाई भी हो रही थी। प्रतिभा जी सभी को पैर छूकर शगुन दे रही थी। तभी सिमरन भी बोलती है, मम्मी, मुझे भी विदा करा दो, रेयांश की परीक्षाएं हैं और अब ज़्यादा नहीं रुक पाऊंगी। सिमरन जब जाने लगती है तो दिशा को गले लगा जाती है और कहती है, भाभी, मम्मी बहुत सीधी है, वो सबका बहुत ध्यान रखती हैं, आपको भी वो एक बेटी की तरह ही रखेंगी, तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करूंगी कि आप भी मम्मी को अपनी माँ जैसे ही समझना। आप दोनों सास बहू का रिश्ता खूबसूरत और सच्चा हो, उसमें कोई शिकायत नहीं हो। जो भी बात हो एक दूसरे से खुल कर कहना और हमेशा प्यार से रहना। सिमरन अपनी भाभी को समझाकर अपने ससुराल चली जाती है। अब घर में दादी, दिशा के सास ससुर, देवर और पति रह जाते हैं। दिशा भी सब अच्छे से समझ लेती है। दैनिक दिनचर्या में उसने देखा कि उसकी दादी सास उसकी सास की कोई कदर नहीं करती है, उसे कुछ भी सुना देती है और प्रतिभा जी ये सब सहन कर लेती हैं। उनसे दादी कभी खुशी नहीं रहती है, हर वक्त ताने देती रहती है। दादी ने देखा सामने दिशा चाय का कप लेकर खड़ी है, फिर भी दिशा से बोली, बहू कहाँ है? ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सास को चाय बना कर दे। दादी, मैं तो आपकी बहू की बहू हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपका भी ध्यान रखूँ और अपनी सास का भी। मम्मी जी सो रही हैं, उनके सिर में दर्द हो रहा है, मैं अभी बाम लगाकर आई हूँ। ये सुनकर दादी चुप हो जाती है। प्रतिभा जी ने कहा, दिशा, तूने आते ही मेरी जिम्मेदारी संभाल ली, अभी तुझे इतना काम करने की आदत नहीं है। मुझे तो गृहस्थी संभालते हुए सालों हो गए हैं, मुझे तो इसका सालों का अनुभव है। तू मुझे इतना आराम कराएगी तो शरीर को जंग लग जाएगा। मम्मी जी, मुझे भी सीखने में समय लगेगा, पर मैंने देखा कि आपको सिर दर्द है तो आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी शादी के कामों की इतनी थकान आ गई होगी। आप मुझे बेटी की तरह रखती हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं भी आपकी बेटी बनूं और आराम करवाऊं। मैं जब भी मायके में मम्मी की तबीयत खराब होती थी तो उन्हें पूरा आराम करवाती थी। अब आप ही मेरी माँ हो,
मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइए आपको खाने में कौन सी सब्ज़ी पसंद है, वही बना दूँगी। खाने में मुझे? प्रतिभा जी हैरान रह गई। मैं तो जो सबको पसंद होती है वही खा लेती हूँ, अपनी पसंद तो भूल ही गई। कभी दादी की पसंद की, कभी तेरे ससुर जी, देवर और पति के पसंद की सब्जी बन जाती है। मैं अपनी पसंद की क्या बताऊँ, तू रहने दे और दादी की पसंद की सब्जी बना ले। मम्मी जी, मैंने दादी की पसंद की सब्जी तो पूछ ली और बना दूंगी, पर दूसरी सब्जी मैं आपके पसंद की बनाऊंगी। दिशा ने जोर देकर पूछा, तू लौकी के कोफ्ते की सब्जी बना दे। मेरी माँ मेरे लिए बहुत बनाती थी, अब तो माँ नहीं रही तो उनके हाथों का स्वाद ही अब नहीं मिलता है। पर हाँ, अब मेरा सिर दर्द ठीक है, मैंने आराम भी कर लिया है। तुझे अकेले रसोई में काम नहीं करने दूंगी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी काम निपट जाएगा। सब्जियां तो तू ही बनाना, मैं बाकी कामों में तेरी मदद कर दूंगी। प्रतिभा जी ने भी प्यार से कहा। दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह बातें करते हुए मिलजुल कर काम करने लगी और उनके हंसी ठहाके की आवाज़ दादी के कानों में गूंजती है। दादी रसोई में आकर अपनी बहू को डांटती हैं, अरे तुझमें तो जरा भी अकल नहीं है, सास बन गई है तो थोड़ा तो सासपना दिखा। बहू की इतनी मदद करने की क्या ज़रूरत है, अकेले काम कर लेंगी, मैंने भी किया था, तूने भी किया था, तो ये भी कर लेगी। ज़्यादा प्यार दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये आजकल की बहुएं सिर पर चढ़कर नाचती हैं। पहले तो तुझसे काम करा लेगी, फिर सारा काम तुझ पर ही छोड़ देगी। और वो बड़बड़ाकर अंदर चली गई। प्रतिभा जी ने समझाया, दादी की बात का बुरा मत मानना, उनकी तो आदत है। रात को सब खाने पर बैठे थे, दिशा के हाथों की सब्जियां सबको पसंद आई, बस एक दादी ही मुंह बना रही थी। नमक थोड़ा कम है और सब्जी में तेल भी नहीं है। ये आजकल की बहुएं तो पानी में सब्जियां उबाल लेती है, न तेल न मसाला। इतना कहकर भी दादी दोनों सब्जियां आराम से खा गई। हलवे में भी चीनी कम है और ये कहकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन प्रतिभा नहीं भूली थी कि उनकी बहू की आज पहली रसोई है। दिशा, हलवा अच्छा है और सही है, चीनी कम ही खानी चाहिए। तूने सब्जियां भी सही बनाई है। तेरे ससुर जी ने कम तेल और कम मसाला बनाने को कह रखे हैं, और इस तरह की सब्जियां तो सबकी सेहत के लिए अच्छी भी होती है। कुछ दिनों बाद प्रतिभा जी की ननद उनके यहाँ रहने आई। अपनी भाभी और बहू का प्यार देखकर वो अंदर ही अंदर जल भुन गई। एक दिन दिशा अपने पति के साथ मूवी देखने जाने वाली थी तो बुआ सास ने टोक दिया, मेहमान घर आए हैं और बहू रानी सिनेमा देखने जा रही है, खाना कौन बनाएगा। तभी प्रतिभा जी बोलती हैं, जी जी, आप तो घर की सदस्य हो, मेहमान नहीं हो। फिर दिशा ने सब्जियां बनाकर रख दी है, रोटी मैं सेक दूंगी। अभी नई नई शादी हुई है, इनके घूमने फिरने के दिन हैं और राजन को एक संडे ही मिलता है, बाकी दिन तो वो ऑफिस के काम और घर आते हुए ट्रैफिक से थक जाता है। मैं हूँ ना, पहले भी तो सब संभाल लेती थी, तो अब क्या हो गया। प्रतिभा जी ने अपने बहू बेटे को बाहर घूमने भेज दिया। ये बात दादी को पता चली तो उन्होंने घर सिर पर उठा लिया। मेरी बेटी आई है और दिशा उसे अकेली छोड़कर चली गई। मेरी बेटी का उसने बहुत अपमान किया है, आज प्रतिभा जी से रहा नहीं गया। दादी, बहुत हो गया, आपने जिस तरह मुझे जेल में और हर समय जिम्मेदारी से बांध कर रखा, उस तरह मेरी बहू नहीं रहेगी। नई नई शादी होती है, आँखों में सपने होते हैं, बेटे बहू को भी उनका समय देना होता है, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे। दादी, अब हमारे दिन चले गए हैं। आपने अपनी बहू को अपने हिसाब में रखा था, मैं रही थी, कभी आपके निर्णय के खिलाफ नहीं गई थी। अब ये मेरी बहू है तो इसे मैं अपने हिसाब से रखूंगी। प्रतिभा जी का ये रूप देखकर
दादी और उनकी बेटी भी चुप हो गई। कुछ महीनों बाद दिशा गर्भवती हुई। अब उसे रसोई में काम करते वक्त उबकाई आती थी, तो प्रतिभा जी उसका ख्याल रखती थी, उससे खाने का काम कम करवाती थी और आराम का पूरा समय देती थी। दिशा अभी तक भी ना उठी। इतनी देर तक बहुओं का सोना अच्छा नहीं है। दादी सुबह जागते ही बोलती है। दादी वो गर्भ से है, रात भर सो नहीं पाती है और सुबह ही आँख लगती है। सोने दो, क्या काम है। मुझे मेरी बहू से कोई शिकायत नहीं है। अभी इसकी जगह सिमरन होती तो तब भी तो आप आराम करने देती। बहू है तो क्या हुआ, इंसान है, दर्द उसे भी होता है। प्रतिभा जी ने बहू का पक्ष लिया। प्रतिभा बहू, तू हर वक्त मुझे नीचा दिखाने के लिए ही ऐसी बातें करती है। तू हर समय अपनी बहू का पक्ष लेती है। मुझे पता है तू ऐसा जानबूझकर करती है ताकि मुझे तकलीफ हो और गुस्सा आए। बहू को इतना सिर पर चढ़ा कर रखेगी तो फिर वो तेरे हाथों से निकल जाएगी। बाद में मेरे पास रोने मत आना। और सुन, तूने बहू का चेकअप तो करवा लिया, थोड़े पैसे डॉक्टर को खिला देना, कहीं ये घर में पहले ही लड़की पैदा ना कर ले। दादी, इस ज़माने में ये पाप नहीं होता है जो आपने अपने ज़माने में किया था। मेरे 3 गर्भ आपने गिराए थे, आज मेरी 3 बेटियां और होती, पर पोते के लालच में आपने मेरा शरीर ही खराब कर दिया और पाप का मुझे भी भागीदार बना दिया। पर मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। पोता हो या पोती, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर होंगे, क्योंकि वो मेरी संतान की संतान होंगे। तेरी तो बुद्धि फिर गई है। हर स्त्री को पोते की चाहत होती है। मैंने भी चाहत की तो कोई बुरा काम नहीं किया। और दिशा के गर्भ में तो जुड़वा बच्चे हैं, कहीं दोनों ही लड़कियां ना हो जाए। और दादी अपने कमरे में चली गई। प्रतिभा जी देर तक रोती रही। तभी देखा दिशा कमरे से बाहर आ गई थी। शायद उसने सब सुन लिया था। मम्मी जी, अपने आंसू पोंछिए। जो खुशी मिली नहीं उसके लिए रोने से क्या फ़ायदा। पर आपके साथ बहुत बुरा हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है कि उसकी अनजन्मी संतान को उसकी आंखों के सामने ही मौत की नींद सुला दिया जाए। दिशा ने प्रतिभा जी को ढांढस बंधाया। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। उसको डिलीवरी के लिए लेने के लिए उसका भाई कल शाम को आ रहा है। फ़ोन आते ही दिशा खुश हो जाती है और मायके जाने की तैयारी करती है। मायके पहुंचकर भी उसका मन नहीं लगता है। वो सुबह शाम अपनी सास से ज़रूर बात करती है। एक दिन रात को उसे अचानक दर्द उठता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है और वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। ये खबर सुनते ही दादी खुश नहीं होती है, पर प्रतिभा जी अपनी पोतियों से मिलने बेटे के साथ पहुंच जाती है। अस्पताल में ढोल नगाड़े बजवा कर सबको मिठाइयाँ और शगुन के पैसे बांटती है। तभी दिशा की मम्मी कहती है, समधन जी, आप पोती होने पर इतनी खुशी बांट रही हैं, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ समधन जी, बात ही खुशी की है। एक लक्ष्मी तो आपने मुझे बहू के रूप में दी है, दूसरी लक्ष्मी आपकी बेटी ने दी। आपकी बेटी बहुत गुणी और संस्कारी है। उसने मुझे माँ समान प्यार दिया है, मेरे घर को स्वर्ग बना दिया है। दिशा मेरे जीवन में जब से आई है, मुझे अपनी बेटी की याद नहीं आती है। इसने 2 परियों को जन्म दिया है, एक साथ 2-2 खुशी मिली है। मुझे दादी बना दिया है। मैं चाहती हूँ मेरी पोतियाँ मेरी बहू की जैसी ही संस्कारी और अच्छी बने। मुझे पूरा भरोसा है कि दिशा अपनी बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे से करेगी और मेरी दोनों पोतियों मेरे घर आंगन को महका देंगी। समधन जी, इसमें तारीफ आपकी भी होनी चाहिए। मेरी बेटी एक अच्छी बहू आपकी वजह से ही बनी है। आप जितनी अच्छी सास पाकर मेरी बेटी की किस्मत खुल गई है। आपने एक माँ से बढ़कर उसके लिए किया है, तभी तो वो दिन रात आपकी तारीफ करती है। आपने उसकी इच्छाओं का, नींद का
उसकी ज़रूरतों का, उसके सपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपने उसे जब बेटी मान लिया तो वो आपको माँ कैसे नहीं मानती। सास बहू का रिश्ता इसी प्यार और विश्वास पर ही तो टिका है। दोनों एक दूसरे को समझ और एक दूसरे के लिए सोचे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है। सास बहू को तो हमेशा साथ रहना होता है। आप दोनों सास बहू का प्यार देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। जिस घर में मेरी बेटी आपकी छाँव में इतनी खुश है तो मेरी दोनों नातिन भी बहुत खुश रहेंगी। प्रतिभा जी 1.25 महीने बाद अपनी बहू और पोतियों को लेकर आ जाती है। भव्य स्वागत करती हैं। दादी टोक देती हैं, काश जुड़वा पोते हो जाते। तभी प्रतिभा जी कहती है, दादी आपके तो पोता हो ही गया है, पर मैं अपनी पोतियां पाकर भी बहुत खुश हूँ। दिशा का मन अपनी सास के प्रति और ज़्यादा इज्जत और प्यार से भर जाता है। पाठकों, सास बहू का रिश्ता अनोखा रिश्ता होता है। दोनों में अगर झगड़े होते रहे तो घर नर्क बन जाता है, पर दोनों प्यार से रहे तो घर में खुशियां बिखरी रहती है। सास अपनी बहू की हर कमी का बखान ना करे और बहू अपनी सास के हर दर्द को समझे तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन जाता है और फिर पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आप सबकी क्या राय है इस कहानी के प्रति कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।